Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mamta Singh and as all know कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम रिसर्च मेथड को रिवाइज कर रहे हैं। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेक्स्ट एग्जाम पेपर 2 साइकोलॉजी, राइट? If you are also UGC NET aspirant on your subject in psychology, then as दिस सीरीज इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इस सीरीज़ में हम उन 15 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इन 15 टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है, तो आपका इन टॉपिक्स में कहीं भी डाउट्स है तो प्लीज़ स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। ओके, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, मान विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कल वालिस टेस्ट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने हाइपोथेसिस की स्टडी की थी क्योंकि टेस्ट क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट है। सो हमने नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था एंड पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा आते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर, यू टेस्ट, एस टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट। टी टेस्ट, it is a parametric test of hypothesis testing based on student t distribution। ये जो टी टेस्ट है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। किसने दिया था? विलियम सेली गॉसेट ने दिया था। एंड यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इट इज़ एसेंशियली टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यूज व्हेन द सैम्पल साइज इज स्मॉल एंड व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट अवेलेबल। कहने का मीन्स है कि यहाँ पर जो भी मीन वैल्यू है उनको कंपैरिजन करने के लिए टी टेस्ट यूज़ किया जाता है। उनमें कितना डिफरेंस है उसकी सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। अब जब आपका सैंपल साइज स्मॉल होता है, सैंपल साइज स्मॉल मीन्स जब सैंपल लेस देन 30 हो एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं हो, जब ये दो कंडीशन होती हैं तो उस कंडीशन में आप टी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि जब सैंपल साइज स्मॉल होगा एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी टेस्ट। ओके, टी टेस्ट क्या क्या एज्यूम करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा क्योंकि टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड पैरामेट्रिक टेस्ट क्या क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम करते हैं। सो पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के फीचर और उनमें डिफरेंसेस को लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर लेंगे। अगर आपको डिफरेंसेस देखने में कोई प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। तो नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? सैंपल साइज रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। तो रैंडमली सेलेक्ट होंगे मीन्स एक सैंपल सेलेक्ट करने पर दूसरे सैंपल पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड है सैंपल साइज इज स्मॉल। तो सैंपल का साइज मैंने पहले भी बताया कि इसके सैंपल का साइज स्मॉल होगा यानी लेस देन 30 होगा।
और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशन जो है वो टी टेस्ट के साथ एज्यूम्ड की जाती है। ऐसी चीज़ें जब या ऐसी कंडीशन पाई जाए तो वहाँ पर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो क्लियर आपका है। टी टेस्ट एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होगा मान विटनी यू टेस्ट के, बट डिफरेंसेस क्या होगा? डिफरेंस यहाँ पर यही होता है कि मान विटनी यू टेस्ट जो होगा वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड टी टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। नाउ मान विटनी यू टेस्ट के बारे में हम फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि टी टेस्ट का जो नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है वो कौन सा है? वो मान विटनी यू टेस्ट है, राइट। टी टेस्ट जो है वो आपका 2 टाइप्स का हो सकता है। इट कैन बी 1 सैंपल टी टेस्ट एंड 2 सैंपल टी टेस्ट। अब 1 सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है? जहाँ आपका मीन कंपैरिजन किया जाता हो पॉपुलेशन मीन के साथ, तो यहाँ पर सैंपल आपका एक ही होता है, तो मीन को आप कंपैरिजन करते हो पॉपुलेशन मीन के साथ, क्योंकि हम टी टेस्ट में क्या कर रहे हैं? मीन वैल्यू में डिफरेंसेस को टेस्ट करते हैं। तो 1 सैंपल में आपका सैंपल के मीन को हम पॉपुलेशन के मीन के साथ कंपेयर करेंगे। फार्मूला रहेगा आपका x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन बाई रूट m। तो यहाँ पर आपका x बार क्या होता है? सैंपल मीन, स्मॉल s मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है? सैंपल का, बिकॉज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल नहीं होता है, तभी हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। एन सैंपल साइज, म्यू इज पॉपुलेशन मीन। सो ये आपका टी टेस्ट का फार्मूला है। 2 सैंपल टी टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होगा? जहाँ पर 2 सैंपल के मीन को कंपेयर करना हो। जब 2 मीन को आपको कंपेयर करना हो तो यू विल यूज 2 सैंपल मीन एंड इसका फार्मूला रहेगा बार 1 माइनस एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2। x बार 1 क्या है? सैंपल मीन फर्स्ट ग्रुप का, x बार 2 सैंपल मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, s1 सैंपल फर्स्ट ग्रुप का st एंड s2 इज सैंपल सेकेंड ग्रुप का st एंड n इज सैंपल साइज। तो फार्मूला आपको लर्न करना होगा। नाउ जब भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसके लिए? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो अब जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो जो भी आपके टेस्ट की वैल्यू आएगी उसको आप कंपेयर करोगे टेबल वैल्यू के साथ। तो टेबल वैल्यू क्या है? जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% भी हो सकता है और 1% भी हो सकता है। तो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हम टेबल के अंदर वैल्यू देखते हैं कि क्या वैल्यू होती है, उसके साथ हम अपने टेस्ट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉ की टेबल होती है वैसे ही सिग्निफिकेंट की जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने सेट किया है उसकी भी टेबल वैल्यू का हम फाइंड आउट करते हैं। उस टेबल वैल्यू के साथ हम टेस्ट की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यदि टेस्ट की वैल्यू ग्रेटर आती है टेबल वैल्यू से तो क्या होगा? आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। अगर टेस्ट की वैल्यू लेस देन आती है तो टेबल वैल्यू को क्या करोगे? यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको केयर करनी है कि नल हाइपोथेसिस आप किस केस में रिजेक्ट करोगे और किस केस में रिजेक्ट नहीं करोगे। तो कोई भी टेस्ट परफॉर्म करोगे
तो आपको वहाँ आपकी टेस्ट वैल्यू के साथ टेबल वैल्यू भी कंपेयर करनी पड़ती है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप टेस्ट में फाइंड आउट करते हो रिजल्ट, उसको किससे कंपेयर करना है? आपको टेबल वैल्यू के साथ। तो क्लियर है? नाउ ये था आपका टी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट जेट टेस्ट। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. It is used to determine whether the means are different when the population variance is known and the sample size is large. कहने का मीन से कि जेट टेस्ट में भी हम मीन को ही कंपेयर करते हैं, मीन के बीच डिफरेंस को देखते हैं, बट यहाँ पर आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है एंड सैम्पल साइज जो होता है वो लार्ज होता है, दैट इज ग्रेटर देन 30. तो टी टेस्ट एंड जेट टेस्ट में मेन यही डिफरेंस होता है कि टी टेस्ट में आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है और सैम्पल साइज स्मॉल होता है, जबकि जेट टेस्ट में आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है और सैम्पल साइज भी लार्ज होता है। नाउ पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन का मीन एक ही बात है, मीन्स एसटी का स्क्वायर करने पर पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये जेट टेस्ट क्या अजम्पशन बनाता है? फर्स्टली population distribution is normal and secondly sample are random and independent. Third, sample size is large. Fourth, population standard deviation is no. कहने का मीन्स है कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर नॉर्मल होता है, यानी एनपीसी के अकॉर्डिंग होता है, और सेकेंडली जो सैम्पल होता है वो रैंडमली होता है या इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड है सैम्पल साइज इज लार्ज, इसका सैम्पल साइज लार्ज होता है, ग्रेटर देन 30 होता है, और यहाँ पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी अवेलेबल होता है। तो क्लियर है आपका? जेट टेस्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, 1 सैम्पल जेट टेस्ट एंड 2 सैम्पल जेट टेस्ट। जेट टेस्ट भी 1 सैम्पल टेस्ट एंड 2 सैम्पल टेस्ट होते हैं। टी टेस्ट की तरह 1 सैम्पल टेस्ट में भी हम सैम्पल मीन को कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन मीन के साथ। किस केस में? जब आपका सैम्पल साइज स्मॉल की जगह लार्ज होगा एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है? जेट माइनस टेस्ट इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n। तो बिल्कुल टी टेस्ट का ही फार्मूला होगा, बस डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो हम लेंगे वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जबकि टी टेस्ट में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? अब 2 सैंपल जेट टेस्ट में क्या होता है कि आप डिफरेंट सैंपल के मीन को कंपेयर करते हो, वहाँ पर भी यही था टी टेस्ट में भी कि आप वो सैंपल लेते हो, उनके मीन को कंपेयर करते हो। 2 सैंपल टी टेस्ट में यहाँ पर भी यही है। तो फार्मूला है आपका वही सेम टी टेस्ट वाला हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो ले रहे हो वो किसकी है? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था? सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू था, और यहाँ पर पॉपुलेशन के एसडी को ले रहे हो, तो वहाँ पर भी फार्मूला आप देख लीजिएगा कि क्या किसका फार्मूला बनता है। फाइन, नेक्स्ट है। अब देखते हैं कि टी टेस्ट एंड जेट टेस्ट को कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नाउ। तो सैंपल साइज आपका स्मॉल होगा एंड पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको पता
नहीं होगा, उस केस में आप टी टेस्ट को यूज़ करोगे। एंड जेड टेस्ट को आप कब यूज़ करोगे? सैम्पल साइज इज लार्ज एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नो। कहने का मीन्स है कि जेड टेस्ट को आप कब यूज़ करोगे? जब सैम्पल साइज लार्ज होगा एंड पॉपुलेशन वेरिएंस आपको पता होगा। तो क्लियर है? अब देखिएगा, सपोज सैम्पल साइज लार्ज है एंड पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको नहीं पता है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? तो देखो, सैम्पल साइज लार्ज है तो उसमें हमें जेड टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। जब पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें नहीं पता होता है तो क्या करोगे? यहाँ पर हम जेड टेस्ट को अप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज जब सैंपल का साइज लार्ज है तो हम जेड टेस्ट ज़्यादा सुटेबल समझते हैं। यहाँ पर यदि हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं भी पता है तो हम सैंपल का वेरिएंस यूज़ करके भी हम जेड को निकाल सकते हैं। इसलिए जब सैंपल साइज लार्ज हो तो उस केस में आप जेड टेस्ट को यूज़ करोगे। एंड सेकंड इज़, अगर सैंपल साइज का पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको पता है तो उस केस में क्या करोगे? तो देखो, जब सैंपल का साइज स्मॉल होता है तो टी टेस्ट यूज़ करते हैं एंड पॉपुलेशन का वेरिएंस पता होता है तो जेड टेस्ट को अप्लाई करते हैं, राइट? इस केस में आपको जेड टेस्ट को अप्लाई करना है बिकॉज जब पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें पता होता है, जेड टेस्ट ही हम अप्लाई करते हैं। टी टेस्ट हम तभी अप्लाई करते हैं जब आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं पता होता है एंड सैंपल का साइज स्मॉल होता है। इन दो कंडीशन में टी टेस्ट अप्लाई होता है। तो क्लियर है कि आपको कब और कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज एफ टेस्ट। It is a parametric test of hypothesis testing based on F distribution. F test is named after its test statistics F, which was named in the honor of Sir Ronald Fisher. तो F टेस्ट F डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर स्टैटिक्स यूज़ करते हैं। कौन सी? F स्टैटिस्टिक्स। एंड किसके नाम के ऊपर पड़ा है? तो रोनाल्ड फिशर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं? इट इज़ अ टेस्ट फॉर द नल हाइपोथेसिस एंड टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम दो नॉर्मल पॉपुलेशन की वेरिएंस को कंपेयर करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि वो वेरिएंस जो सेम है उनकी इक्वलिटी को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो दो नॉर्मल पॉपुलेशन के वेरिएंस को यहाँ पर देखा जाता है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पर सैंपल फर्दर कलेक्ट कर। सो बेसिकली एफ टेस्ट क्या है? रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस। मूला जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पर हम टू वेरिएंसेस का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका? वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 डिवाइडेड बाय ग्रुप 2। तो यहाँ पर जो भी ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है, तो 2 सैंपल रहेंगे। ओके, उनमें वेरिएंसेस या वेरिएंस को आप कंपेयर करोगे। तो सिंपली आपको याद रखना है एफ टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि रोनाल्ड फिशर के नेम पर उसका नाम पड़ा है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। टू वेरिएंसेस पर ये रेशियो होता है। एफ statistics. Clear? Next, by changing the variance in the ratio, F test becomes a very flexible test. It can then be used to. F test एक फ्लेक्सिबल टेस्ट होता है। बेस्ड यहाँ पर हम उसके रेशियो के वेरिएंस को चेंज करके एफ टेस्ट को काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट? देखो, एफ स्टैटिस्टिक्स कैसे होती है? इसमें हम वेरिएंसेस का रेशियो निकालते हैं। अब उस वेरिएंस में अगर हम ऑड वेरिएंस वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हम एफ टेस्ट को किसी दूसरी पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंट फॉर regression model, to compare the fits of different model and to test the equality of means। तो वेरिएंस को चेंज करके एफ टेस्ट को हम इन 3 पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए एफ टेस्ट एक फ्लेक्सिबल टेस्ट माना जाता है ना। ये आप याद रखिएगा। तो एफ टेस्ट को हम इक्वलिटी ऑफ मीन के लिए टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके फार्मूले में भी हम वहाँ पर चेंजेस लाते हैं। क्लियर है? तो एज्यूम क्या क्या करते हैं? फर्स्टली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, एंड सेकेंडली सैंपल जो है वो रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली हम ड्रॉ करेंगे। सिंपल। ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसलिए यही इसकी एजम्पशंस रहेगी। तो क्लियर है एफ टेस्ट क्या है और एफ टेस्ट को कहाँ यूज़ करना चाहिए, एफ टेस्ट का फार्मूला क्या है। नाउ नेक्स्ट इज एनोवा, also called as analysis of variance. It is a parametric test of hypothesis testing। तो एनोवा क्या है? तो रोनाल्ड फिशर ने इस टेस्ट को डेवलप किया था। एनोवा जो है टी टेस्ट एंड जेट टेस्ट का एक्सटेंशन है। मीन्स हम वहाँ पर क्या करते हैं, टी टेस्ट एंड जेट टेस्ट में हम मीन को कंपेयर करते हैं, राइट। अब वहाँ पर 1 सैंपल भी लेते हैं, 2 सैंपल भी होते हैं। तो बेसिकली एक्सटेंशन कैसे बना एनोवा? क्योंकि यहाँ पर हम मीन वैल्यू में जो डिफरेंस देखते हैं या डिफरेंस चेक करते हैं या टेस्ट करते हैं, अगर 2 सैंपल से ज़्यादा सैंपल है, उस केस में जब आपको मीन वैल्यू कंपेयर करना है तो यू विल यूज्ड एनोवा। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनोवा जो है वो टी टेस्ट और जेट टेस्ट का एक्सटेंशन है। टी टेस्ट में आप 2 सैंपल के मीन को कंपेयर करते हो, अगर 2 से ज़्यादा का करना है तो यू विल यूज्ड एनोवा। क्लियर? ना जैसे मैंने अभी बताया कि एफ टेस्ट को जब उसके फार्मूले को हम चेंज करेंगे तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम एफ टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लास्ट क्या था, इक्वलिटी ऑफ मीन। तो इक्वलिटी ऑफ मीन को टेस्ट करने के लिए हमने जो फार्मूले में चेंज किया वो एक्चुअली किस पर्पज के लिए, एनोवा के अंदर हम वो फार्मूला को यूज़ करते हैं। एनोवा में जो हम फार्मूला लगाएंगे वो एफ टेस्ट का ही लगाएंगे। इट यूज्ड एफ टेस्ट टू स्टैटिस्टिकल टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ मीन। तो मीन्स भी इक्वलिटी को चेक करने के लिए एफ टेस्ट को यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब एनोवा क्या क्या एजम्पशंस करता है? फर्स्टली वही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, सैंपल जो है वो रैंडम एज इंडिपेंडेंट है, एंड सैंपल का जो वेरिएंस है वो सेम है। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर करना होगा कि ये 3 एजम्पशंस हैं एनोवा की। ये कौन कौन सी? फर्स्ट, population distribution is normal, and second, sample are random and independent, third, homogeneity of sample variance। तो आई होप ये आपका assumptions का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड एनोवा जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 1 वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा। 1 वे एनोवा में हम 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, 2 वे एनोवा में हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। नाउ इसका फार्मूला कैसे होगा? तो यहाँ पर हमने बताया एफ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो एफ स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो सैंपल मीन में कितना वेरिएंस है डिवाइडेड बाय सैंपल के अंदर कितना वेरिएंस है, मीन्स जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसकी वैल्यू में आपस में कितना वेरिएशन है, और
जो सैंपल मीन आपने कैलकुलेट किया है उन दोनों मीन में कितना वेरिएशन है। तो यहाँ पर हम मीन्स को कंपेयर करने के लिए एनोवा के अंदर एफ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब आपने क्या किया, वेरिएंस यहाँ पर फार्मूला में चेंज कर दिया, आपने लगा दिया वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो ये फार्मूला किसके लिए हो गया, एनोवा के लिए। तो क्लियर है। तो एनोवा भी क्या है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, जेट टेस्ट और टी टेस्ट का एक्सटेंशन है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा सैंपल ग्रुप के मीन्स को कंपेयर किया जाता है। फाइन, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने इस वीडियो में टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद भी इनकेस किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक